ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में एक सुखद एहसास बाबा ने कराया कि संगम युग पर बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करते हैं, विधि बताते हैं कि मुझे याद करो। इस समय आपने बाबा के पास शरण ली है। माया बहुत परेशान करती है, हैरान करती है, लेकिन जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, याद से माया जीत बन जाते हैं। बाबा के अतिरिक्त कहीं और बुद्धि योग लगाया तो बाबा ने कहा भस्मासुर बन जाएंगे, अपने को आप पे ही भस्म कर देंगे। इसलिए बहुत संभाल करनी है कि माया बुद्धि योग तोड़ ना दे। रात को जाग कर भी शिव बाबा को याद करना है कि मीठे बाबा, ये तन मन धन सब आपका है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इसी समय तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो, बाबा का बनकर बाबा को छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो अजामिल जैसे बन जाएंगे, पापात्मा बन जाएंगे। उसका दंड बहुत बड़ा है। तो कभी बाबा को छोड़ के नहीं जाना, बल्कि बाबा की याद से माया जीत बनना है। सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। आधा कल्प द्वापर कलयुग माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया। अब तुम बाबा की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। क्वेश्चन है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो पापों का खाता साफ करने। जितना देह अभिमानी बन बाबा को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बन जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाबा के सिवाय और किसी संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो, अटेंशन देंगे। अगर बुद्धि का योग बाबा के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक बाप नहीं, ये पारलौकिक बाप है। तुम्हें माया ने आधा कल्प तंग किया। तुम बच्चे जानते हो यह दुख धाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाबा के पास शरण लेते हो। तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया। तुम्हारी जो भी इज्जत थी माया ने बर्बाद कर दी। ये तुम बच्चे जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वो बैठ आत्माओं को समझाते। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने। हम स्वर्ग के फूल थे, माया कैसे आकर कांटा बनाती, ये अब तुम बच्चे जानते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुम्हें बहुत तंग किया। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जब तंग है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उन्हीं की माया दुश्मन बनी है। ये कोई भी नहीं जानते आधा कल्प की माया दुश्मन है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए कि हम इस आदत से छूट जाएं, इस आफत से छूट जाएं। बाप आकर हमें अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम इस समय रिफ्यूजी हो, शरणार्थी हो,
आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम अथवा शरण लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, माया ने बहुतों को दुखी बना दिया। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। वो यूरोपियन लोग भी जानते हैं, भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कोड़ी तुल्य बन गया। किसने बनाया? माया रावण ने बनाया। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कोड़ी तुल्य बना। बाबा कहते आधा कल्प से तुम्हें माया ने हैरान किया है, अब तुम प्रभु की शरण मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण दो। कहते हैं लाज रखो, आप रहम दिल हो। फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म ग्लानि कहा जाता। जानते हो, माया ने आधा कल्प से बिल्कुल गिरा दिया। बाबा कहते कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है, मैं तब आता हूँ। कल्प कल्प जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है, मैं तब आता हूँ। अपने धर्म को भी नहीं जानते। यह है भावी। जब धर्म प्रायलोप हो जाता है, तब बाबा आकर फिर से स्थापन करते हैं। अब वो धर्म प्रायलोप है, ड्रामानुसार होता है। तब बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन गए। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, सर्वशक्तिवान परमात्मा की तुमने शरण ली है। अभी आपकी प्रीत बुद्धि है, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शरण ली है। माया पर जीत पाने के लिए तुम्हें सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाबा कहते तुम मुझ बाप को भूल गए। माया ने तुम्हें मुझ बाप से बेमुख कर दिया। बाबा बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी। जानते हो, राजयोग बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। ये आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते, आत्मा ही संस्कार ले जाती, आत्मा ही लेप छेप में आती। वो समझते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से पाप कट ना सके। इसलिए बाबा कहते देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उसे कोई जानते नहीं। शिव जयंती धूमधाम से मनाते हैं, पर उन्हें कोई जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, लेकिन वो कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी। अब बाबा कहते श्रीमत पे चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बनकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में रथ पर सवार होकर, शरीर रूपी रथ में सवार होकर हमें नॉलेज दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण कहते हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, नंदीगण भी कहते हैं। कहते भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ा ही निकलती है। इसलिए बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना ही है। तुमको आकर शरण दे लेते हैं। बाबा आते हैं, बच्चों को शरण लेते हैं। तुम्हें मनुष्य थोड़ी जानते हैं, तुमको मनुष्य थोड़ी जानते कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है। रावण की मत पर चलने वाले हैं। श्रीमत पर 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता। विशियस वर्ल्ड स्थापन करने वाला रावण है। वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला राम है शिव बाबा। गीत भी सुना, शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप
एक है। अब तुम्हें बाबा से वर्षा मिल रहा है। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है। भगवान वाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते रात को जाग कर भी बाबा को याद करो। चेक करेंगे रात को जब हम जागते हैं बाबा को ही याद करते हैं या टाइम मोबाइल के साथ व्यतीत हो जाता है। जो समय मिलता है स्वतः ही नींद खुल जाती है। बीच बीच में बाबा को याद करो, समय को सफल करो। रात को जाग कर भी बाबा को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमें स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रह के भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। वहाँ माया होती नहीं, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाबा तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। सत्युग में जो दैवी गुण वाले थे वो भी आसुरी अवगुण वाले बन गए। वही देवकुल की आत्माएं जिनमें दिव्य गुण थे, धैर्यता, मधुरता, सरलता, सब आसुरी अवगुणों वाले बन गए। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाबा पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पे बोझा चढ़ा हुआ है, वो मिटा नहीं सकते। मेहनत लगती है, बिना याद के बोझा उतरेगा नहीं, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं। कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं। वही सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है। प्रजापिता ब्रह्मा ही इस सृष्टि रूपी झाड़ का, बाबा ने कहा, वो आकर के हेड बनते हैं। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। हमारा निवास स्थान वो परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 का पार्ट मिला हुआ है। ये सब बातें पतित मनुष्य समझा ना सके। पतित से पावन बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पे दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पे दया करने का लीडर बन ना सके। सबके ऊपर दया करने वाला एक है, और कोई सब पे दया करने वाला लीडर बन ना सके। ये तो बाप ही बनते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। अपने ही तन मन धन से भारत की सेवा करते हो, स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी जी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वो तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया। बाबा आकर इससे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया। माया का अर्थ है 5 विकार। इस माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इसलिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पे चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था, अब तुम परम पिता परमात्मा की शरण में आए हो, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता। जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। माया ने भस्मासुर बना दिया। इस समय माया ने सबको भस्मासुर बना दिया। ऐसे कर्म करते हैं, अपने को आप ही भस्म कर लेते हैं, अर्थात नष्ट कर देते। बाबा आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं।
बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। अभी कोई सार्वेंटी तो है नहीं, बाबा आकर डेटी सार्वेंटी स्थापन करते हैं, दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सार्वेंटी, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसको कहते हैं अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, फिर बाबा आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन, कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, इसलिए माइट भी नहीं, धर्म को नहीं मानते तो वो शक्ति भी नहीं। ये भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। तुम्हें बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। हे आत्माएं, आपको देही अभिमानी बनना है। करेंगे 3 सेकंड के लिए अभ्यास। भ्रिकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। बाबा ने याद दिलाया आपको देही अभिमानी बनना है। जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जितना योग लगाएंगे विकर्मों का बोझा उतरेगा, तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने के लिए। पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहते मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं। बाबा बच्चों को ज्ञान अमृत देकर कितना शुद्ध बनाते हैं। फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्रयवत भागंती हो जाते। भगवान आकर मेहनत करते, जो मैला कपड़ा है वो फट पड़ता है। अजामिल नाम रखा बाप का बनकर, फिर फारकती दे दी तो वो हुए नंबर 1 अजामिल। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दिया तो उसको कहेंगे नंबर 1 अजामिल। इस जैसा पाप आत्मा और कोई होता नहीं। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पे चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। कभी श्रीमत को नहीं छोड़ना, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजीत बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजीत बनना है। वरदान है एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, यही कहते हो मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाबा का संस्कार संकल्प सो मेरा समर्थ की निशानी है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में
बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो। बाबा शब्द नेचुरल हो, कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। सरल शब्दों में समर्थ बनने के लिए बाबा को संकल्पों में, बोल में, कर्म में सदा साथ रखना है। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से समर्थ बनना है। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिनके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। आज हम याद रखेंगे, बाबा मेरे साथ है, मैं समर्थ आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए अंतःकरण से स्वीकार करें, भ्रिकुटी में विराजमान मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों में भी बाबा है, बोल में भी बाबा है, कर्म में करावनहार का साथ है। बाबा स्वयं कराते हैं, मैं निमित्त हूं। अपनी मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लें। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। इतना बल जमा करें कि हम माया पर विजयी बन सकें। मैं समर्थ आत्मा हूं, बाबा स्वयं मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।